सो आज हमारा टारगेट है 2 कंसेप्ट कवर करेंगे हम लोग 2 क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम कवर करने वाले हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। कह रहे बैलेंस शीट ऑफ डी जी एंड टी, 3 पार्टनर्स हैं, देखना प्लीज, सबका ध्यान सामने। एज एट 29th of Feb 2024 एज फॉलोज, मिड ईयर में हो रहा है, मतलब बीच ईयर में हो रहा है। लाइबिलिटीज में हमारे पास बैंक ओडी दे रखा है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स, जी का लोन। देखना एक बात समझा देता हूं मैं, जी एक पार्टनर है और ये पार्टनर का लोन है। आर का लोन, आर कोई पार्टनर नहीं है, यानी ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, याद रखना। WCR दे रखा है, 2 पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, डी एंड टी की कैपिटल दे रखी है। इसके अलावा बाकी दोनों की कैपिटल नहीं दे रखी है। क्यों नहीं दे रखी है? क्योंकि उसकी कैपिटल यहां है हमारे पास। तो कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है यहाँ पे, जी का 20,000, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है। अब सुनना क्या कह रहा है, कह रहा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट विद फॉलोइंग टर्म्स, डेटर रियलाइज 28,000, ये रियलाइज वैल्यू दे दी। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, उनको 10% कम दिया, हमने पे किया। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय टी, यानी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर भी है यहाँ पे, फॉर 15,000 एंड फर्नीचर वाज सोल्ड टू एन फॉर 12,000। एन कौन है? एक थर्ड पार्टी है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 2,80,000, इसकी वैल्यू दे दी। आर लोन, आर कौन है? एक थर्ड पार्टी लोन है, वो पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट का पेमेंट कर दिया थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1,50,000 व्हिच वाज सोल्ड फॉर 1 लाख। तो हमारे लिए कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 1,50,000 या 1 लाख? ठीक है। कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय फर्म अमाउंटेड 20,000, कंपनसेशन पे किया हमने 20,000 रुपीज का। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। अच्छा, इस तीनों अकाउंट के अलावा क्या हमें और कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा? इसमें एक अकाउंट और बनेगा जो है पार्टनर का लोन अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट और बनेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले फोकस, हमारा प्राइम फोकस है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए सब सामने देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आपको मैंने 10 स्टेप्स दिए हुए हैं, बस 10 स्टेप्स के अलावा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, बैलेंस शीट से सारे एसेट उठा के कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो 2 डेटर्स कितने के थे? 30,000 के। 2 स्टॉक 20,000 के। मेरे साथ साथ करते जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, तो हैंड टू हैंड करते रहेंगे। 2 फर्नीचर 15,000। फाउंडेशन वालों तुम भी सुन लेना ध्यान से। लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000। ठीक है, ये मैंने सारे एसेट उठा के ट्रांसफर कर दिया। आइए चेक कर लेते हैं कि सारे हो गए। देखो, हमने डेटर्स कर दिया, हमने स्टॉक कर दिया, हमने फर्नीचर कर दिया, हमने लैंड एंड बिल्डिंग कर दिया। जी का कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं किया? बेटा वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं। बाय बैंक ओडी 10,000, बाय क्रेडिटर्स 50,000, बाय बिल्स पेएबल 10,000 एंड बाय आर्स लोन। आर का लोन क्यों डाल रहे हो सर? क्यों डाल रहे हैं भाई हम आर का लोन यहाँ पे? आर क्योंकि कोई पार्टनर थोड़ा ना, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है तो डाल देंगे। यहां हमने सारे लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर कर दिया। पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्नीचर 15,000। अब एक बात बताओ, मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग आपको एक ट्रीटमेंट कराया था। हमारे पास WCR दे रखा है 26,000 एंड जो लाइबिलिटी है वो कितनी है? 20,000। तो क्या करें, 26,000 का रिजर्व है और 20,000 की लाइबिलिटी है। जनरल एंट्री बता दो बस। WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितनी मेरी लाइबिलिटी है वो रियलाइजेशन में जाएगा। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 20,000। ठीक है, ये है हमारा इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैंने क्वेश्चन किया है, यहां लगा रहा हूं स्टार। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, एसेट रियलाइज करा लेते हैं बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड कितना कितना अमाउंट था? देखो, डेटर्स के लिए उसने 28,000 दे रखा था, मैं लिख देता हूं 28,000। फर्नीचर के लिए उसने 12,000 दे रखा है एंड लैंड एंड बिल्डिंग के लिए उसने 2,80,000 दे रखा था। ठीक है जी, और स्टॉक तो पार्टनर ले गया था इसलिए मैंने वो स्टॉक डाला नहीं। 40 और 23,20,000 आ गया। ये हो गए मेरे एसेट रियलाइज्ड। ठीक है, स्टेप वाइज चलना है हमें। पहले सारे एसेट ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन, फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन, फिर कोई प्रोविजन है तो वो प्रोविजन। उसके बाद हम बात करते हैं एसेट रियलाइजेशन की, फिर लाइबिलिटी पेमेंट की, फिर अनरिकॉर्डेड एसेट की, फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की, फिर एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, फिर लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर एंड देन रियलाइजेशन एक्सपेंस, लास्ट में गेन और लॉस। यही स्टेप है हमारे। ठीक है, अब लाइबिलिटी करें। टू बैंक। ठीक है, बैंक लाइबिलिटी थी, सीधा सीधा 10,000 पूरा पे कर दूंगा तो टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ने 10% हमें डिस्काउंट दिया था तो टू बैंक में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कर लेंगे। कितना कितना था? क्रेडिटर्स मेरे 50,000 के थे तो उसको 45 पे करेंगे। बिल्स पेबल मेरे 10,000 के थे, उसको 9,000 पे करेंगे। आर का लोन एज इट इज। ठीक है, 10,000 प्लस 45, 55 प्लस 9, 64 प्लस 12, 76,000। ये हमने पेमेंट्स कर दी सारी। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखो इस वाले पॉइंट को दोबारा उठा रहा हूं। मैंने WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल किया है।
और मैंने आपको बताया था चाहे जितने की भी लाइबिलिटी हो, बैंक से तो पेमेंट होगी, तो टू बैंक यहां पे ये भी आएगा। ओवरड्राफ्ट जो हम पेमेंट कर रहे हैं WCC की 20,000 रुपीज, बैंक से पेमेंट भी तो करनी है। आई बात समझ में? यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। अब बात आती है, एक पार्टनर था टी जो मेरा स्टॉक लेके गया था, तो क्या आएगा मेरा स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर के लिए एंट्री क्या करते हैं? बाय टीज कैपिटल अकाउंट। कितने का था स्टॉक मेरा? 15,000 का। और साथ में मेरे पास था एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो 1,50,000 का था, पर रियलाइज हुए थे मेरे पास 1,00,000 रुपीज। तो बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपीज फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है जी, बस इसके अलावा कुछ और था नहीं। तो टोटल करते हैं, गेन आ रहा है लॉस चेक कर लेते हैं। 60, 70, 70, 90, 1, 4, 20, 5, 20, 5, 35, 5, 37, 5,37,000। इधर कितना है? 30 और 20 50, 50, 2 95, 3, 3, 10, 3, 10 और 96, 4, 6, 4,06,000, 1,37,000, 1,31,000 रुपए का गेन आ रहा है। टू गेन ट्रांसफर टू डीज कैपिटल अकाउंट, जीज कैपिटल अकाउंट एंड टीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में करूंगा यार? कोई रेशियो गिवन नहीं था, तो इक्वली 1,31 डिवाइडेड बाय 3 करना कितना आता है? 43,667, 43,667, 43,667। अब तीनों अकाउंट, जीज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट साथ बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस पोस्ट कर देते हैं, बाय बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी भी लिखना पड़ेगा मुझे इस बार। क्यों? क्योंकि जी का मेरे पास नेगेटिव बैलेंस था 20,000 से, और इनका बैलेंस मेरे पास था 1,00,000 एंड 1,14,000। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 2,000। उसके बाद मेरा जो रियलाइजेशन गेन था वो ट्रांसफर कर देता हूं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 43,667। ठीक है, उसके बाद टू रियलाइजेशन में स्टॉक टेकन ओवर बाय टी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टी कितने का स्टॉक लेके गया था? 15,000 का। ठीक है जी, बस इसके अलावा तो कुछ और था नहीं। अब समझना, देखो जी का लोन अकाउंट का बैलेंस कितना है मेरे पास? लोन बाय बैलेंस बीडी कितना है मेरे पास? बता दो। 8,000 था शायद, है ना? 8,000। बैंक तो है ही नहीं हमारे पास, तो बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं। ठीक है, बस अब बात करते हैं आगे, ध्यान से देखना। अब जहां जहां बैंक का यूज हुआ है, एसेट रियलाइज कराने में बैंक का यूज हुआ है, कितने थे मेरे? 3,20,000 के, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट 3,20,000। ठीक है, और टू रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट का था 1,00,000। ये तो मेरे पास मेरा बैंक में पैसा आया। उसके बाद बाय रियलाइजेशन जो लाइबिलिटीज को पेमेंट की, कितनी पेमेंट थी? 76,000, तो टोटल वो लाइबिलिटीज थी। ठीक है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन वाला था बाय रियलाइजेशन अकाउंट, WCR वाला, ये लाइबिलिटी के थी, ये WCR वाला था 20,000। ठीक है, बस यहां तक सारा था। अब देखना तीनों को जो अब साथ में आपने एंट्रीज करनी है। देखो, अब मेरी बैलेंस शीट में जी का लोन दे रखा है लाइबिलिटी साइड पे, इसका मतलब मैंने जी से पैसे ले रखे हैं, तो मैं इसको पेमेंट करके खत्म करूंगा टू बैंक। ये लो, ये अकाउंट क्लोज। ठीक है, तो यहां आ जाएगा बाय जीज लोन अकाउंट, कितना? 8,000। ड्यूअल एंट्री होगी, डबल एंट्री होगी दोनों जगह, दोनों अकाउंट में, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद अब कैश से करना है। देखो, मैं कैपिटल अकाउंट में सब कुछ पोस्ट कर चुका हूं, अब कैपिटल को क्लोज करते हैं, और लास्ट में कौन सा अकाउंट क्लोज होता है? ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले टी से चलते हैं। 114 प्लस 2 116 प्लस 43 कितना होता है? 159,666, 159,666 हो गया। ठीक है, तो यहां पे भी 159,666 आएगा, तो इसको अब बैंक से पेमेंट कर देंगे टू बैंक। 15,000 लेस करके कितना बचता है? 1,44,666। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली जी के लिए कितना है यहाँ पे? बताओ मुझे अमाउंट। 45,667, इधर 20 लेस कर देंगे तो 25,667, 45,667। डी का कितना है? 1,45,667 और 1,45,667, तो यहां पे भी बैलेंस 145,667। ये बैंक से आपने पेमेंट करी, तो यहां पे इसकी ड्यूअल एंट्री यहां पे भी डालेंगे आप, बाय डीज कैपिटल अकाउंट, बाय जीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय टीज कैपिटल अकाउंट। चेक कर लो, ऑटोमेटिकली बैंक क्लोज हो जाएगा 4,20,000 रुपीज से। चेक करो, ये था आपका पूरा क्वेश्चन।